साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक सवाल बहुत आता है कि वैकेशन के साथ हम लीव ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं तो किस प्रकार की लीव ले सकते हैं, क्या प्रिंसिपल हमारी लीव को सैंक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं और एक सवाल ये आता है कि सर ये हमें वैकेशंस में स्कूल में रोक लिया गया है तो हमारी तो लीव ख़त्म हो जाएंगी, उन लीव्स का क्या होगा। और अगर हम वैकेशंस में छुट्टी पे नहीं जा पाते हैं, स्कूल में वर्क करते हैं, तो उसके कंपनसेटरी हमें क्या सीसीएल यानी कि कंपनसेटरी कैजुअल लीव मिलेगी या उसकी जगह पे हमें ईएल मिलेगी, क्या मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी दे दीजिए। तो ये सवाल आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग नवोदय विद्यालय समिति के 2 लेटर मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बाकी देखिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने अंदर अलग भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग से रूल्स फॉलो कर लेता है, तो उसमें थोड़ा-सा वेरिएशन होता है। बट जनरली जो मैं आपको बताऊँगा, यही चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉलो किया जाता है। सीसीएस लीव रूल्स के अकॉर्डिंग वही होता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंस है तो अलग बात है, अदरवाइज़ यही चीज़ फॉलो होगी, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, एएमआरएस हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपका ये हाईलाइट हुआ है कि अगर कोई बंदा वैकेशन में है और रिपोर्ट नहीं करता है जिस दिन विद्यालय खुला है और वैकेशन पे था और उसने रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसे कैजुअल लीव सैंक्शन की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, दिस इज इरेगुलर एंड ए पर्सन हु इज ऑन वैकेशन एंड हैज़ नॉट रिपोर्टेड इन विद्यालय शुड नॉट बी सैंक्शन विद कैजुअल लीव। तो मतलब एक तरीके से अगर आप वैकेशन के बाद स्कूल में जाते हैं, मतलब नहीं जाते हैं, जॉइन नहीं करते हैं स्कूल में वैकेशन के बाद जाकर अगले दिन, तो उस केस में ये इरेगुलर है और ऐसे पर्सन को प्रिंसिपल जो है वो कैजुअल लीव सैंक्शन ना करे। आगे एक चीज़ और जोड़ी गई है, फर्दर प्रिंसिपल इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू सैंक्शन एनी लीव इन कंजंक्शन टू वैकेशन। और ऐसे केस में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की लीव को सैंक्शन करे इन कंजंक्शन टू वैकेशन। वैकेशन के साथ किसी प्रकार की लीव को सैंक्शन करे, ये प्रिंसिपल को अथॉरिटी नहीं है। अब प्रिंसिपल को अथॉरिटी नहीं है तो कौन उस लीव को सैंक्शन करेगा? पहला सवाल तो ये। दूसरी बात, क्या वैकेशन के साथ कोई भी लीव सैंक्शन नहीं हो सकती है या सिर्फ कैजुअल लीव सैंक्शन नहीं हो सकती है? ये एक सवाल उठता है इससे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका वैकेशन है, वैकेशन आपका जिस दिन ख़त्म हो रहा है या ब्रेक जिस दिन ख़त्म हो रहा है, उस दिन आपको उसके साथ, मतलब उससे पहले या उसके बाद में, आपको कैजुअल लीव नहीं मिल सकती है। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि आप अगर सोच रहे हैं कि वैकेशन ख़त्म हो रहा है, वैकेशन के साथ मैं 2 दिन अपनी सीएल जोड़ लेता हूँ और 2 दिन सीएल के बाद में जॉइन करूँगा, नहीं, आपको सीएल सैंक्शन नहीं होगी। मेडिकल ग्राउंड पे कोई सीएल नहीं होती है। मेडिकल ग्राउंड पे सीएल वगैरह कि आप कह लो मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और मैं सीएल ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मुझे सीएल सैंक्शन कर दी जाए, नहीं। पहली बात तो ये नहीं होगी सैंक्शन सीएल। दूसरी बात, प्रिंसिपल जो है वैकेशन के साथ जो भी लीव जुड़ी हुई है उसको सैंक्शन करने के लिए ऑथराइज नहीं है। ये जो लीव है आपकी डेप्यूटी कमिश्नर है उसको फॉरवर्ड की जाती है। ये लीव जो है आपकी रीजनल ऑफिस है उसमें सैंक्शन की जाएगी। ईएमआरएस के केस में पता नहीं है, हो सकता है स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड की जाए। उसमें तो ईएमआरएस का थोड़ा अभी मामला गड़बड़ है तो क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड किया जाए, हो सकता है प्रिंसिपल को ये अथॉरिटी दे दी जाए, जो भी है। फिलहाल वैकेशन के साथ प्रिंसिपल को छुट्टी सैंक्शन करने की अथॉरिटी नहीं है। वो उसकी प्रिंसिपल के ऊपर जो हायर अथॉरिटी है वही आपके केस टू केस पर वेरी करेगा कि हाँ, उनको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बंदा बिस्तर पे पड़ा है, उस केस में ही आपको छुट्टी सैंक्शन की जा सकती है वैकेशन के साथ। ये चीज़ हो गई है। तो प्रिंसिपल से हायर अथॉरिटी जो भी होगी, केवीएस एनवीएस के मामले में डिप्टी कमिश्नर होता है, ईएमआरएस के मामले में स्टेट सोसाइटी हो सकती है। स्टेट सोसाइटी का जो भी बॉस होगा तो वो हो सकता है। तो वो आपकी छुट्टी सैंक्शन करने का अधिकार है तो उसको, तो वो आपकी छुट्टी सैंक्शन कर सकता है, वैकेशन के साथ भी सैंक्शन कर सकता है। अब डिपेंड कर सकता है किस प्रकार की छुट्टी आपकी सैंक्शन हो सकती है वैकेशन के साथ। तो सीएल तो आपकी सैंक्शन नहीं हो सकती है। सीएल के अलावा आपके पास होती है ईएल।
तो सीएल और ईएल के अलावा आपके पास और कोई लीव नहीं होती, एचपीएल वगैरह आपको नहीं मिलता है। तो आपके पास होती है ईएल, तो वैकेशन के साथ आपकी ईएल सैंक्शन हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वैकेशन के साथ छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ईएल लीजिए। ईएल अब वो सैंक्शन करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है, वो हायर अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हायर अथॉरिटी चाहे तो उसको सैंक्शन करे या तो नहीं करे, बट आप अगर ईएल मेडिकल ग्राउंड पे लेते हैं तो उसमें उनको सैंक्शन करना ही होगा। तो अगर आपको ईएल लेना है वैकेशन के साथ तो आप उसके साथ साथ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें कि हाँ मैं बीमार पड़ा हूँ, तो उस केस में आपको जो ईएल है वो सैंक्शन हो जाएगी। आपकी वैकेशन जो है वो लीव में काउंट नहीं होगी, आपकी सैलरी वगैरह नहीं कटेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब ईएल सैंक्शन मिलती है उसको मैं एक लेटर से और क्लियर कर देता हूँ। ये रहा, तो ये भी एनवीएस का ही लेटर है। इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वैकेशन के मामले में। देखिए विद रेफरेंस टू द अबव आई एम इन्फॉर्म्ड दैट द मैटर पर्टेनिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेशन विद लीव वाज रेफर्ड टू द हेडक्वार्टर्स फॉर क्लैरिफिकेशन एंड हेडक्वार्टर हैज़ गिवन द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। अब क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है ये देखिए यहाँ पे क्लियर बोला गया है, वैकेशन कैन बी अवेल्ड इन कंजंक्शन विद और इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। तो वैकेशन जो है वो वैकेशन की स्टार्टिंग में मतलब इन कंजंक्शन विद या इन कंटिन्यूएशन यानी कि वैकेशन के बाद में आप किसी और प्रकार की लीव ले सकते हैं एक्सेप्ट कैजुअल लीव, यानी कि आप कैजुअल यानी कि सीएल आप नहीं ले सकते हैं वैकेशन से पहले या वैकेशन के बाद में। उसके अलावा अगर आपके पास एचपीएल है तो एचपीएल ले सकते हैं, एचपीएल आपको मिलता नहीं है तो आपके पास होता है अर्न लीव, तो आप अर्न लीव ले सकते हैं वैकेशन से पहले या वैकेशन के बाद में। तो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्लियर क्या है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ वैकेशनल स्टाफ टू बी ड्यूटी ऑन द लास्ट वर्किंग डे बिफोर एंड रीओपनिंग डे आफ्टर वैकेशन। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है इन्होंने कि वैकेशनल स्टाफ के लिए ये जो कंपलसरी होता है कि आपको लास्ट वर्किंग डे में और ओपनिंग डे में वैकेशन के उस दिन आपको उपस्थित होना ही होना है। बस अगर आप ईएल लेते हैं तो ईएल के केस में आपको छूट मिल जाएगी, और वो भी मैंने आपको बताया ना प्रिंसिपल को नहीं है, प्रिंसिपल से हायर अथॉरिटी को उसको सैंक्शन करने की अथॉरिटी है, चाहे तो वो आपकी इजीली सैंक्शन ना भी करे। आपका केस देखते हुए कि भाई नॉर्मल मज़े के लिए छुट्टी ले रहा है तो आपको छुट्टी जो है वो मतलब सीधी सी बात है वो ना सैंक्शन करे और आपको बोले आने को, और आप ना आए तो आपको उस केस में ईओएल कंसीडर कर ली जाएगी उस दिन की। ईएल सैंक्शन नहीं करके ईओएल कंसीडर कर ली जाएगा, और ईओएल कंसीडर कर लिया गया तो आपका पूरा वैकेशन का जो पीरियड है वो लीव में काउंट हो जाएगा और आपकी सैलरी कट कर ली जाएगी, ये समझ लीजिए आप। अब आगे ये लिखा है देखिए थर्ड पैरा में, द सीसीएस लीव रूल्स आर वेरी क्लियर ऑन द सब्जेक्ट मैटर दैट इन सच एन इवेंट द एंटायर पीरियड ऑफ समर वैकेशन विल बी ट्रीटेड ऑन लीव ऑफ काइंड बीइंग अवेल्ड बाय द वैकेशनल स्टाफ। तो उस केस में पूरी जो वैकेशन है अगर आप लास्ट वर्किंग डे में उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि उपस्थित नहीं होने वाला अगर आप ईएल सैंक्शन नहीं हुई है आपकी, वो भी प्रिंसिपल से हायर अथॉरिटी से, तो उस केस में आपका पूरा एंटायर पीरियड जो वैकेशन का है वो आपकी लीव काउंट कर लिया जाएगा, और आपके लीव बैलेंस में अगर ईएल वगैरह जो भी हैं वो काट ली जाएगी। मान लीजिए 30 दिन का वैकेशन था सपोज़, तो वो 30 आपके पास 20 ईएल थी तो वो क्या कर लेंगे 20 ईएल काट लेंगे आपकी, और 10 दिन की आपकी सैलरी काट लेंगे। ये काम वो लोग करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि आपको सीएल जो है वो वैकेशन से पहले या वैकेशन के बाद में आपको सीएल नहीं मिल सकती है, आपको आना ही आना है। आप अगर सोच रहे हैं कि सीएल ले लेंगे उस दिन, वैकेशन जिस दिन ख़त्म हो रही है तो उस दिन आपका जो मामला वो गड़बड़ हो जाएगा, पूरी जो वैकेशन है वो आपकी लीव काउंट हो जाएगी। ये मान लीजिए अगर आप उस दिन सीएल लेने की सोच रहे हैं, आपको ईएल मिल सकती है, ईएल ईजिली मिल जाएगी, बट उस केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस करिए, नहीं तो आपकी ईएल कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल के हाथ में नहीं, प्रिंसिपल से हायर अथॉरिटी जो है वो भी वही सैंक्शन करते हैं वैकेशन के कंटिन्यूएशन में अगर कोई लीव लेनी है तो। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। तो
आई होप ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि वैकेशन के साथ सीएल कंबाइन नहीं होगी, आप ईएल ले सकते हैं। ईएल आप प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी नहीं है वैकेशन के साथ ईएल देने की, तो वैकेशन के साथ ईएल के लिए आप अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी जो भी है उसको जाएगा। दूसरी बात, अगर आप वैकेशन के अगले दिन बिना सैंक्शन ईएल के अगर आप अब्सेंट रहते हैं तो पूरी छुट्टी आपकी जो है वो उसमें काट ली जाएगी, मतलब लीव काउंट कर ली जाएगी और आपकी जो है सैलरी काट ली जाएगी या उसके अगेंस्ट ईएल काट ली जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब एक चीज़ और थी कि अगर हम वैकेशन में आप हमें रोका गया है तो हमें जो है उसके अगेंस्ट ईएल मिलती है नहीं मिलती है, कंपनसेटरी कैजुअल लीव मिलती है, क्या मिलता है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ इसके लेटर से ही, एनवीएस के लेटर से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एनवीएस ने क्लियरली बोला है, देखिए, तो देखिए, इफ टीचर्स आर डिटेन्ड ड्यूरिंग वैकेशन दे विल बी गिवन proportionate EL as per rules. That entry is also be entered in service book, not merely in leave account. The relevant written order for such detention should also be kept in their service record. तो अभी ईएमआरएस के साथियों की तरफ से एक क्वेरी आ रही थी कि सर हमें वैकेशन में ये लोग प्रिंसिपल लोग रोक रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, क्या हमारी छुट्टी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, क्या हमें इसके अगेंस्ट ईएल मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस लेटर से क्लियरली मेंशन है कि आपको उसके अगेंस्ट ईएल मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि किसी प्रिंसिपल के मुँह ज़बानी कहने पर आपको नहीं रुकना है स्कूल में, जब तक वो ऑर्डर बुक में आपके नाम का ऑर्डर ना निकाले कि हाँ आपको इस वैकेशन में इतने दिन के लिए स्कूल में रुकना है। वो अगर जब तक ऑर्डर बुक में आपका ऑर्डर ना निकाले तो मुँह ज़बानी कहने से किसी के नहीं रुकना है, नहीं तो बाद में प्रिंसिपल ये कह देगा कि मैंने तो आपको रोका ही नहीं था, आप चले जाते, आप तो अपनी मर्ज़ी से रुके थे, आपको घर नहीं जाना था। घर नहीं जाना था तो आपने स्कूल को सर्विस दे दी, वो अलग बात है। तो जब तक रिटन ऑर्डर प्रिंसिपल ऑर्डर बुक में ना निकाले तब तक आपको नहीं रुकना है। दूसरी बात, अगर आपके नाम का रिटन ऑर्डर उन्होंने निकाला है तो उस केस में उन्हें प्रोपोर्शनेट ईएल देनी होगी, हर हाल में देनी होगी। तो वो जो ऑर्डर बुक का जो ऑर्डर है वो आपकी सर्विस बुक में भी लगाया जाएगा कि हाँ इतने दिन के लिए वैकेशन में प्रिंसिपल ने रोका था और इसके अगेंस्ट आपको ईएल दी जा रही है। तो वो सर्विस जो, अगर आपके पास देखिए ऑर्डर बुक में ऑर्डर नहीं निकाला गया है तो आपके पास ऑर्डर नहीं होगा तो आपको ईएल मिलेगी कहाँ से। तो ऑर्डर बुक में मेंशन करवाना है, अपना नाम लिखवाना है कि हाँ इतने दिन के लिए स्कूल में मुझे रोका जा रहा है वैकेशन में। दूसरी बात, आपको अगर रोक लिया गया है तो उस केस में आपको जो है ईएल मिल जाएंगे। अब ईएल जो मिलती है प्रोपोर्शनेट ईएल की बात बोली गई है, तो ईएल आपको मिलनी है। अब कितना मिलना है, प्रोपोर्शनेट ईएल का मतलब क्या है, तो उस केस में सपोज़ आपको 10 दिन मतलब पर 5 डेज़ पे आपको 3 ईएल मिलती है, ये मान के चलिए। तो अगर आपको मान लीजिए 10 दिन रोका गया है तो 10 को 3/5 से गुणा कर लो, यानी कि 6 आएगा। तो 10 दिन अगर किसी को रोका गया है तो उस केस में आपकी 6 ईएल बनती है। अगर मान लो किसी को 20 दिन रोका गया तो 20 गुणा 3/5 यानी कि 12 आएगा आंसर, यानी कि आपको 12 ईएल मिलेगी। तो इस तरीके से 3/5 के फ्रैक्शन में ईएल आपको मिलती है, यानी कि पर 5 डेज़ पर आपको 3 ईएल इसमें मिलती है। तो जिन लोगों को भी वैकेशन में रोका जाता है कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑर्डर बुक में ऑर्डर निकलवाइए और अपना उस दौरान वैकेशन में अपनी सर्विस दीजिए, उसके अगेंस्ट आप ईएल लीजिए। तो ईएल का ये प्रॉपर ऑर्डर है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।